फ्रेंड्स आपके सामने जो वीडियो है ये एकदम स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आप चित्रकला लिए हैं, चित्रकला में अगर आप आलेखन लिए हैं, अपराधिक लिए हैं, तो इससे जुड़े हुए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम आपको नोट्स देंगे। नोट्स के साथ साथ मैं इसमें आपको OMR बेस्ड आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद मैं 130 क्वेश्चन करीब मैं लेकर के आऊँगा। टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे आलेखन वाली, पूरा देख लेना। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए ना तो कह देना। वीडियो को लाइक शेयर करना। देख लीजिए मैंने पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाया है। इस पीडीएफ को आप जरूर, इसका फ़ायदा ज़रूर हमें मिलना चाहिए। अगर तो इसका पीडीएफ जो होगा ना वो हम आपको अपने व्हाट्सएप जो स्क्रीन पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर हम देंगे। व्हाट्सएप पर आप आइए, हम आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इंटरनेट बंद कर लें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं आपको चल रहा हूँ दिखाने। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं पूरा आपको OMR जो है यहीं से बस फंसेगा आपको। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। 100% क्या 1000% आपका OMR यहीं से फंसने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। आपको मैं यहाँ पर चलता हूँ, दिखाता हूँ। देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और अब दिखाई देगा आपको, तो देखिएगा यहाँ पर आलेखन की परिभाषा। अगर देखिए परिभाषा मैं एक बार बता देता हूँ। आलेखन की परिभाषा, तो परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आलेखन में जब कोई निश्चित आकार हो, आपका कोई निश्चित आकार हो, क्या हो, निश्चित आकार हो। अगर निश्चित आकार हो, उसमें आपका आकार किस तरीके से हो, या तो वर्ग हो, या तो वृत्त हो, या तो आयत हो, या तो त्रिभुज हो। वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो। तो ज्यामिति व प्राकृत, उसमें बोला जा रहा है कोई ज्यामिति वाले चित्र जो होते हैं, आपको पता है कि ज्यामिति वाले चित्र होते हैं। और प्राकृतिक आकृतियां जैसे फूल, पत्ती, कली, पशु, पक्षी द्वारा सजाना आलेखन कहलाता है। तो बात समझ गए। आलेखन क्या है, सजावट है, अलंकरण करना, उसको अलंकृत करते हैं। अगर आप किसी भी चित्र को आप अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, तो वही हमारा आलेखन है। और आलेखन में कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं आपको, फूल, पत्ती, कली, पशु, पक्षी आप उसमें बीच में ऐड करेंगे। उसके साथ साथ उसको, उस चित्र को कहां पर आपको बनाना है, उस चित्र को आपको बनाना है आपको वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज। अधिकतर आपको वर्ग और वृत्त या आयत में ही पूछा जाएगा, त्रिभुज में बहुत कम ही पूछा जाएगा। पेपर में आपको आयत ही पूछा जाएगा या तो वर्ग, दो ही पूछा जाएगा अधिकतर। अब मैं 3 वीडियो इसमें लेकर आऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वीडियो 3 वीडियो, मैं एक वीडियो ये लेकर आऊँ, एक वीडियो में पूरा हम 130 क्वेश्चन कराएंगे। OMR आपका टोटल ऑब्जेक्टिव MCQ एक पेपर लेकर आऊंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से चित्र आने वाले हैं, वो चित्र आपको बना के पहले से ही जाना है। इसके बाद वो दूसरा वीडियो हमारा वही होगा। लास्ट वाला 130 का हमारा MCQ होगा, पेपर देने से पहले एक दिन पहले मैं बताऊंगा, उसको मैं मैराथन कराऊंगा उसमें, ठीक है। तीसरा वीडियो होगा। दूसरा वीडियो मेरा आने वाला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके चित्र इसमें चित्रण में आएंगे और आपका आलेखन में कौन आएगा, वो मैं लेकर वीडियो इसके बाद पढ़ने वाला है। वीडियो पर जरूर स्टे रहिएगा, लाइक शेयर करिएगा, यहाँ पर जुड़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा परीक्षा का अंक जो विभाजन होता है आलेखन का कैसा, रचना की मौलिकता पर आपको अंक मिलेगा, रचना की मौलिकता पर अंक मिलेगा। इसमें आपको 10 अंक या 5 अंक, 10 अंक, 15 अंक जो भी निर्धारित रहेगा वो आपको पेपर के आधार पर। तो रचना की मौलिकता का मतलब है आकर्षक और मौलिक संयोजन होना चाहिए। अगर आपकी रचना जो आपने बनाया हुआ है उसमें आकर्षक और मौलिक संयोजन किए हैं तो आपको इस पे अंक मिलेंगे। 10 अंक जो करीब रहते हैं वो मिलने वाले। लयात्मक रेखांकन, आलेखन की जो रेखाएं होती हैं वो लयबद्ध होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कोई रेखाएं खींच दी जाए, तो वो थोड़ा कम सही रहेगा। और रंगों का चयन भी करना होगा। 3 जल रंगों का उचित चयन और सामंजस्य, हार्मोनी बैठाना है, यानी कि 3 जल रंगों का प्रयोग करना है। उसके साथ साथ उसमें आपको उचित चयन करना है, सामंजस्य बैठाना है कि कौन सा रंग यहाँ पर मैचिंग होगा। ये अगर ये 3 बातें ध्यान रखते हैं तो आपको इन 3 पॉइंट्स पर आपको अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं एक और पॉइंट है यहाँ पर कि आकर्षक और समान प्रभाव। यदि एग्जामिनर का आकर्षण बढ़ जाता है, समान प्रभाव उस पर जो है वो पूरा हो जाता है, तो वो अच्छा मार्क देगा। आलेखन पूरा और सुंदर दिखे, इसके लिए आप क्या होगा, आपका लेखन सुंदर होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, दिक्कत मत समझिएगा। पूरा हम यहाँ पर आपको MCQ भी कराएंगे, ये तो आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आलेखन के लिए महत्वपूर्ण आकृतियाँ आपकी क्या होनी चाहिए, इसको देखिए। तो महत्वपूर्ण आकृतियाँ आपकी होनी चाहिए, उस पर किस पर आपको फूल होना चाहिए, फूल में कौन कौन का फूल होना चाहिए, देख लीजिए, गुलाब, कमल, कनेर, गुड़हल, सूरजमुखी, इनका होना चाहिए। और पक्षी जीव में कौन कौन सा क्या होना चाहिए, मछली होना चाहिए, बतख होना चाहिए, पिकॉक होना चाहिए, तितली होना चाहिए, मतलब फिश, डक, पिकॉक और बटरफ्लाई, ये होना चाहिए। रंगों का संयोजन करना हो तो उसका कलर स्कीम आपकी कैसी होनी चाहिए, तो कलर स्कीम आपकी इस तरीके से संगत रंग आपका होना चाहिए, जैसे पास पास के रंग आपके होते हैं, जैसे जैसे हल्का हरा, हल्का गहरा हरा या पीला, ये इस तरीके का यूज किया जा सकता है। पास पास के रंग में हल्का हरा तो फिर गहरा हरा या पीला यूज किया जा सकता है। विरोधी रंग में आपके कुछ रंग, अगर विरोधी रंग बनाना हो तो विपरीत, जो आपको विपरीत रंग होते हैं उनमें आपका, जैसे आपका लाल है और हरा है, लाल है तो हरा आपका विपरीत हो जाएगा, नीला है नारंगी, जो आलेखन को उभारते हैं। क्या बात है, ये आपको कोई फिगर होगा उसमें उभरा हुआ दिखेगा, उस तरीके की चीज़ें। आलेखन के चरण कौन कौन से होते हैं, जैसे आलेखन के चरण में देखते हैं, स्टेप की रेखांकन हल्के हाथों से पेंसिल, ज्यामितीय आकार या कोई भी आप वृत्त हो, त्रिभुज हो, उसको आप मतलब कोई भी चित्र बनाओ, उसको बनाकर मुख्य पत्ती और को सेट करना है बढ़िया से। उससे पहले रेखांकन करना, पहले ही कुछ उसको हार्ड नहीं बनाना, फिर उसको हल्का बनाना है और सारी चीज़ें पहले उसको आप बना लेंगे। उसके बाद उसमें आप मछली, बतख या जो भी हो उसका आलेखन बीच में आपको जोड़ देना है। इन सबको जोड़ने के बाद रंग भरना है, तो रंग भरने के लिए क्या स्टेप होना चाहिए, पहले हल्की परत आपको रंग की आपको डालना है और कोशिश करिएगा पहले जल रंग भर लीजिएगा, जो बैकग्राउंड का पृष्ठभूमि होती है पहले आप उसको भर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी डिजाइन बनाया फूल वाली उसको बाद में आप रंगिएगा और बेहतरीन कलर से आप हल्की परत वाली फिर गाढ़े रंग छाया वाली प्रकाश को दिखाना है। पहले हल्के हल्के रंग, जहाँ पर आपको गाढ़े दिखाना, किसी पत्ती जगह किसी जगह उसको आप गाढ़े वाला, उसके बाद आप बनाना पड़ेगा। अब आलेखन के कला के मुख्य बिंदु है, एग्जाम टिप्स हैं, क्या क्या आपको जरूर ध्यान देना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छी तरीके से इससे जुड़ा कुछ बातें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पहले रंग योजना आपकी अच्छी होनी चाहिए, आलेखन में कम से कम 3 रंगों का प्रयोग होना चाहिए। संयोजन में आपका जैसे कि फूल है तो गुलाब, कमल, सूरजमुखी ये फूल हो, पत्ती, कली और किसी पशु पक्षी का लघु संयोजन होना चाहिए। ओष्टवाल चक्र जो होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात सुन लीजिए। ओष्टवाल चक्र में कुल 8 रंग होते हैं कि जानकारी बहुगुणित प्रश्नों के लिए अनिवार्य है। अभी मैं ओष्टवाल चक्र का पूरा टॉपिक देने वाला हूँ, पूरा नोट्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। आलेखन, अब आ जाता है आलेखन आपको पहले पता चल गया कि रेखाओं, आकृतियों और रंगों के माध्यम से वस्तु या सतह को सुंदर बनाया जाता है। संक्षेप में रेखाओं और रंगों के द्वारा बनाई गई सजावट को ही आलेखन कहते हैं। तो आलेखन के प्रकार अगर देखते हैं तो आलेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, जिसमें प्राकृतिक आलेखन मतलब जो फूल होंगी, पत्ती होंगी, पशु पक्षी होंगे, उनको आप अगर बना रहे हैं तो प्राकृतिक आलेखन होता है, जिसमें कि कमल, बेल, कुछ भी बना रहे हैं तो उन सबको। ज्यामितीय आलेखन होता है जो त्रिभुज, वर्ग और वृत्त इन सबको मिलाकर बनाते हैं, तो वो हमारा ज्यामितीय आलेखन हो जाता है। आपको आलेखन यहाँ पर सीखना है। अलंकरणात्मक, कल्पनात्मक आलेखन होते हैं। इसके बाद आलेखन के कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत मतलब आपका संतुलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, लय होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। लोक कला में आलेखन देखते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। लोक कला में आलेखन जो होता है, जैसे कि आपका मधुबनी पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसमें दोहरी रेखाएं होंगी, चमकीले रंग होंगे, धार्मिक विषय होंगे कुछ। और वर्ली पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं त्रिकोण वृत्त रेखाएं होती है, सफेद रंग का प्रयोग होता है। और इसी तरीके से पट्टचित्र जो होता है सजावटी बॉर्डर पौराणिक कथा पर होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट इसको आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण टिप्स। रेखाएं साफ लयात्मक होनी चाहिए, कापती हुई नहीं होनी चाहिए। कापती हुई नहीं होनी, जैसे कि आप बना रहे हैं हिली हुई है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे नहीं होना। रंगों को पानी के साथ उचित मात्रा, पानी की मात्रा उचित मिलाना, ऐसा नहीं पानी ज़्यादा मिले पन्ना जो है वो का पेज जो है वो गल जाए, ऐसा नहीं, ठीक है, ये बातों को ध्यान। पेंसिल के निशान को हल्के हाथों से रबर से साफ करिए। पेंसिल के जो निशान है उसको हल्के हाथ से रबर के सहारे से उसको मिटाना है, ठीक है। अब आ जाइए रंगों पर नोट्स, जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसको आपको जरूर अच्छी तरीके से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, इस आपके लिए ये बहुत अच्छे रहेगा। पहले रंग की परिभाषा देखते हैं। तो रंग प्रकाश का वह गुण है जो वस्तुओं को अलग रूप से दिखाई देता है। रंग प्रकाश का वह गुण है जो वस्तुओं को क्या होता है, उसका अलग रूप दिखाई देता है, अर्थात प्रकाश के प्रभाव से दिखाई देने वाला वह दृश्य गुण रंग कहलाता है, ठीक है। और रंग के प्रकार में चलते हैं। तो रंग के प्रकार में आप यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहला रंग है आपका प्राथमिक रंग। कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग में आपका पहला है, जैसे कि प्राथमिक रंग आपको 3 लेना है।
लाल नीला पीला, कौन सा लेना है? एक आपका लाल हो जाएगा, उसके बाद नीला हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा। ये 3 रंग आपके हो जाएंगे। और एक बात और पॉइंट याद रखना, इनसे अन्य रंग बनते हैं। मतलब प्राथमिक रंग जो है अपने अपने प्राथमिक होते हैं, ये किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते, लेकिन इनके सहारे से आपके द्वितीयक रंग बनते हैं, जो कि आपके यहाँ पर है। प्राथमिक के सहारे से कौन रंग बनेगा? द्वितीयक रंग बनेगा। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? हरा होता है, नारंगी होता है, बैगनी होता है। ये आपके कौन से रंग हैं? द्वितीयक। और कौन कौन से प्राथमिक रंग मिला के बनते हैं? ये देखिए, नीला पीला प्राथमिक को मिला दो तो हरा बन जाएगा, लाल पीला मिला दो तो नारंगी बन जाएगा, लाल नीला मिला दो तो बैगनी बन जाएगा। मतलब द्वितीयक रंग कैसे बनता है? दो आपके प्राथमिक रंग हो, प्राथमिक प्लस प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक 2 रंग होंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? द्वितीयक। याद हो गया ना? हाँ, 30 तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद तृतीयक रंग क्या होते हैं? तृतीयक रंग होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों के मिश्रण से बनते हैं। मतलब एक आपका उसमें प्राथमिक होगा और एक आपका द्वितीयक होगा, तब आपका कौन सा रंग बनेगा? तृतीयक रंग बनेगा। याद हो गया ना? प्राथमिक एक रंग होगा और एक द्वितीयक होगा, तब कौन सा बनेगा? तृतीयक। और द्वितीयक कैसे बनता है? प्राथमिक एक होगा, मतलब दोनों प्राथमिक होंगे, तृतीयक में एक प्राथमिक एक द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से तृतीयक रंग बनता है। ठीक है, तो आपका उसका लिस्ट आप समझ सकते हैं, इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाता है गर्म और ठंडा रंग। गर्म रंग क्या होता है? गर्म रंग ऐसे रंग होते हैं जो गर्माहट महसूस करवाते हैं, उत्साह महसूस कराते हैं, आपको एनर्जेटिक बनाते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि उसमें आपको लगेगा कि आप कहीं पर गुस्से में हो रहे हैं और इससे आप एनर्जेटिक हो रहे हैं, ऐसे भाव हो, ऐसे यहाँ पर होते हैं। ये देख लीजिए, आपके जो लाल रंग होते हैं ऊर्जा आपके अंदर पैदा करेंगे, उत्साह और गर्मी का भाव बनाएंगे। और ये कौन कौन से रंग होते हैं? जो लाल से जुड़े होते हैं। लाल से खून लाल होता है ना, तो खून लाल होगा, उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो क्या होगा? क्या होगा? उत्साह होगा तो आपके अंदर गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो आपका खून लाल होगा। जब तो यानी लाल से जुड़ा हुआ कौन सा रंग बनता है? नारंगी में भी लाल रहता है, पीले में भी लाल का एहसास रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हो जाएंगे? गर्म रंग। वैसे मेन गर्म रंग कौन सा होगा? लाल, आपको ध्यान देना है। उसके बाद ठंडा रंग। ठंडा रंग कौन सा होता है? जो आपको ठंडापन महसूस करवाए, स्थिरता पैदा, शांति का माहौल लेकर आए, ठंडा। तो ठंडा कौन सा होगा? तो आप दिमाग लगाइए कि ठंडेपन का क्या? शीतल। कैसे शीतल की बात आई तो कैसे होगा? मतलब कुछ नीलेपन, आकाश एकदम सफा हो, मौसम सफा हो तो क्या होगा? नीला आसमान होगा। तो नीले रंग का जो होगा ठंडक महसूस होगा। और नीले के साथ साथ हरा भी और बैगनी भी, नीले के साथ आपका हरा और बैगनी ये क्या हो जाते हैं? ये आपके ठंडे रंग हो जाते हैं। उसके बाद आता है तटस्थ रंग। तटस्थ रंग जो होते हैं आपका न्यूट्रल कलर से भी बोला जाता है, उदासीन कलर भी बोले जाते हैं, जिसमें आपका काला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, धूसर, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल कलर्स हो जाते हैं, यानी तटस्थ रंग हो जाते हैं, यानी उदासीन रंग हो जाते हैं। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं रंग चक्र के बारे में समझते हैं। रंग चक्र यहाँ पर हम नहीं बना के बताएं, आप रंग चक्र ऐसे बनाएंगे तो आप ऐसे करके आप इसमें भर लेंगे, आप ओस्टवाल चक्र बनाएंगे। तो इस तरीके से ओस्टवाल चक्र में देख लीजिए, ये 4 आपका 1 2 3 और 4 भरने के बाद इन दोनों से मिला के ये, इन दोनों मिला के ये, इन दोनों मिला के ऐसे से आपको ओस्टवाल चक्र बना लिया। और मुख्य आपको 3 रंग बनाना है, तो आपको इस तरीके से करना है, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे बनाए आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 रंग मुख्य आपके ये हो जाएंगे प्राथमिक रंग। और इसके बाद आप देखिए रंग चक्र में आपके 12 रंग में विभाजित होते हैं। आप रंग चक्र को अगर देखेंगे तो 12 रंगों में विभाजित, कैसे 12 रंग बनेंगे? आप दिमाग लगाइए कि 3 आपके प्राथमिक रंग होंगे, 3 आपके प्राथमिक रंग होंगे, 3 आपके प्राथमिक होंगे और 3 आपके द्वितीयक होंगे, 3 आपके प्राथमिक और 3 आपके द्वितीयक होंगे। तो अब ये बताइए इनमें इनको 3 से पहले इनमें 3 में से मिलाएंगे तो आप दिमाग लगाइए कि कितने रंग बने जाएंगे? टोटल आपके 12 रंग तैयार हो जाएंगे इस तरीके से यहाँ से। तो आपके 12 रंग हो जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और सभी को मिला करके। तो आप समझ गए। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ओस्टवाल रंग सिद्धांत। ओस्टवाल पहले देखते हैं, ओस्टवाल के बारे में कुछ बातें करते हैं। ओस्टवाल्ड जो है वो प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हैं और विल्हेम ओस्टवाल्ड ने इस रंग चक्र का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार रंगों का चयन आंखों की संवेदनशीलता और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होते हैं। इनके रंग जो हैं इस तरीके से संवेदनशील मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होते हैं। पहले देखते हैं कि मुख्य रंग कौन कौन से। ओस्टवाल चक्र में अगर देखें तो मुख्य रंग 4 होते हैं। अपवाद माना गया है, छवि कहीं पर माना जाता है, ये बात को ध्यान देना। तो छवि विकल्प में रहे तो कन्फ्यूजन वाली बात हुई, लेकिन 4 आप लगा देना, ठीक है। और एक बात है कि ओस्टवाल चक्र अभी मैंने बताया इस तरीके से
आपका ऐसे करेंगे तो पहले ये 4 रंग, यहाँ पर आपका 4 रंग होगा इस तरीके से। कैसे? एक छोड़े फिर एक भरे, फिर एक छोड़े फिर एक भरे, फिर एक छोड़े फिर एक भरे, इन 4 को मुख्य रंग। अब इनके सहारे से जो रंग तैयार होगा वो इनके सहारे जो तैयार होगा वो इनके सहारे जो तैयार होगा, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से रंगों भरिए। अगर यहाँ पर लाल भर दिए, यहाँ पर पीला भर दिए, यहाँ पर नीला भर दिए और यहाँ पर आप हरा भर दिए, तो इस तरीके से आप चारों को मिला करके जो भी भरेंगे वो हमारा 8 रंगों का समूह बन जाएगा। तो ये हमारे 4 रंग मुख्य, देख लीजिए, लाल पीला हरा नीला, ये आपके मेन हो गए। ठीक है, ये आपके मेन हो गए। आपको पता है RGB होता है, RGB और उसके बाद Y कर देंगे, बस यही इतना। R का रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, RGBY क्या है? आपके ओस्टवाल के मुख्य चक्र हैं, मुख्य रंग है। उसके बाद कुल आपके इस तरीके से 8 रंग बनकर आते हैं। 8 रंग बनाने का आपको देख लीजिएगा। पहले तो आपका पीला हो गया, लेकिन अगर पीला है और लाल है, दोनों के बीच में जब मिला के बनाएंगे तो पीला और लाल क्या बनेगा? नारंगी बनेगा। इसको याद कर लेना, OMR में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम आएगा, OMR में आपको बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा। तो उसके बाद आपका बैगनी, देख लीजिए, जब हमारा लाल और बैगनी के बीच में और नीला के बीच में ये बनेगा, और उसके बाद नीला और हरा के बीच में देखते हैं तो ये आसमानी बनेगा। आसमानी और धानी के बीच में देखेंगे तो हमारा हरा बनेगा, मतलब वो धानी बनेगा। तो ये सब आप चित्रों के बीच में देखेंगे, दो रंग बना करके कुछ और रंग तैयार कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 4 रंगों के बीच 4 रंग बनते हैं और कुल मिलाकर के 8 रंगों का चक्र बनता है, जिसे हम ओस्टवाल चक्र कहते हैं। विरोधी रंग की चर्चा करते हैं। तो जब आप ओस्टवाल चक्र बनाएंगे ना, तो ऐसे आप बनाते हैं, तो इसके सामने जो ये वाला है ये इसका विरोधी होता है, इसके सामने जो ये विरोधी होता है। तो इस तरीके से आप विरोधी समझ सकते हैं, यानी कि ऐसे ये वाला चीज इसके विरोधी रहेगा। तो आप विरोधी ऐसे भी याद कर लीजिए, पीला का नीला, लाल का हरा और नारंगी का आसमानी और बैगनी का धानी। देखिए, इसको याद करने के लिए दो तो आपको बहुत जल्द से याद हो जाएगा। देखिए, पीला में ला लास्ट में है, लास्ट में ला पीला नीला, एकदम आसान। बैगनी धानी 2 हो गए, क्योंकि नी उसमें भी लास्ट में, नी उसमें भी लास्ट में है, और उसमें भी ला लास्ट में है, ला लास्ट में है, तो याद हो गए। बच रहा है ये दोनों, तो हरा लाल याद कर लीजिएगा और नारंगी आसमानी, क्योंकि नारंगी नाम बड़ा है, आसमानी नाम बड़ा है। लाल 2 अक्षर का है और हरा भी 2 अक्षर का है। बहुत ही अजीब तरीके से मैं याद करवा दूंगा, एकदम आराम से। देखिए, लाल में 2 अक्षर, हरा में भी 2 अक्षर, एकदम सेम। जैसे उसमें एक अक मात्रा है, एक मात्रा उसमें भी है, बस। और नारंगी देखेंगे तो आपका बड़ा 3 कैरेक्टर का है, इसमें 4 कैरेक्टर थे, बड़ा बैगनी और धानी एक तरह नी से पकड़ लेंगे, लाल से इसको पकड़ लेंगे, तो इस तरीके से उल्टा आपका याद हो जाएगा। अपोजिट बहुत पूछा जाता है, विरोधी रंग ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन में। उसके बाद आ जाता है ओस्टवाल का आदर्श में आप देखेंगे तो कुछ इसमें होते हैं जिनके आप में उनके 2 रंग अलग होते हैं, जैसे सफ़ेद और काले होते हैं, मिश्रण भी जोड़ दिया गया। ये टिंट रंग होते हैं, सफ़ेद प्लस सफ़ेद, अगर रंग प्लस सफ़ेद जो टिंट होता है वो सफ़ेद और प्लस काला तो शेड होगा। मतलब आप किसी रंग को आप थोड़ा सा फीका करना चाहते हैं, मतलब आप उसको क्या करना चाहते हैं, फीका करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, सफ़ेद मिला दीजिए। उसमें क्या मिलाना है, उसको सफ़ेद मिलाना है। अगर उसको थोड़ा सा उसमें हार्डनेस बढ़ाना है तो उसमें आप थोड़ा सा काला ऐड कर दीजिए, क्या होगा, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करके हार्ड और मतलब शेड और आप फीका कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। OMR क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, OMR क्वेश्चन आ गए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है और आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सभी में टिक लगा हुआ, देख लीजिए कि कौन सा रंग प्राथमिक रंग है। अभी याद करेंगे तो प्राथमिक रंग कौन सा था आपका, पहले से 3 रंग था आपका, लाल नीला पीला, आपका ऐसे था ना। तो उसमें कौन सा है, इसमें लाल है ना, लाल नीला और पीला 2 ही था आपका, मतलब 3 ही था। लाल मतलब आर था और एन था और वाई था, RN एन नहीं, RBY। इसमें आपका जी नहीं होता है, मतलब ग्रीन इसमें नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में खोलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन हरा रंग बनता है। हरा रंग कैसे बनाएंगे, अब वो हरा रंग बनाएंगे नीला और पीला मिला करके ना, नीला और पीला अभी आपने पढ़ा। और ठंडा रंग कौन सा होता है, अभी याद आ जाएगा, ठंडेपन का कैसे होता है,
शीतल आसमान, खान साफ हो आसमान, कैसा होता है? नीला, नीला आपका हो जाएगा नीला। ठीक है, उसके बाद काला और सफ़ेद किस श्रेणी में आते हैं? तो काला सफ़ेद मैंने बोला तटस्थ में आते हैं, तटस्थ में आते हैं, तटस्थ में आते हैं। और प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं, द्वितीयक भी 3 होते हैं और तृतीयक आपके 6 हो जाते हैं। इस तरीके से 3 3 6 6 6 12 इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक, 6 आपके तृतीयक, 3 3 6 6 12 12 आपके हो गए ना। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर कौन सा प्राथमिक रंग है? तो अब इसमें से चिन्हेंगे, मतलब कौन सा है? तो नीला है। इसमें से कौन सा? नीला है। द्वितीयक रंग कैसे बनता है? द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों से बनता है, एकदम ईजी है। और उसके बाद लाल प्लस पीला कैसे बनेगा? अच्छा, लाल प्लस पीला, तो लाल किस में मिला होता है? नारंगी में। नारंगी में नहीं होता, बैंगनी में कहाँ लाल होता है, हरा में कहाँ लाल होता है, नीला में लाल नहीं होता है ना, नारंगी तो खुद लाल होता है। और उसके बाद नीला प्लस पीला, अच्छा नीला प्लस पीले का भाव मतलब पीला भी है और उसके बाद नीला, तो याद आ जाएगा आपको कि नीलेपन का मतलब नीलापन थोड़ा हरा वाला क्वालिटी होता है, तो नीलेपन का बात हो जाता है। तो ये हो जाता। तो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसमें लाल प्लस नीला मतलब बैगनी की बात आ गई, लाल प्लस नीला बैगनी की बात आ गई। गर्म रंग कौन सा होता है? गर्म रंग भी बोला, खून लाल होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो उत्साह होगा, ये सारी चीज़ें, तो लाल रंग होगा। देख लीजिए विकल्प आपका लाल हो गया। ठंडा रंग कौन सा होता है? ठंडा रंग आपका पता होगा नीला हो गया। वही फिर से काला किस प्रकार का रंग है? तो काला आपका तटस्थ रंग है, सफ़ेद आपका तटस्थ रंग है, ये सब आपके तटस्थ रंग है। उसके बाद सफ़ेद रंग किस श्रेणी में आता है? सफ़ेद रंग तटस्थ में आते हैं। पूरक रंग किसे कहते हैं? तो पूरक रंग, अच्छा पूरक रंग, अभी पूरक रंग बताना पड़ेगा। पूरक रंग जो मतलब एक रंग होता है और इसको पूरा करने के लिए जो रंग बनता है ना हमारा, वो पूरक रंग होता है। यानी कि सामने वाले रंग, कौन कौन से? सामने वाले जो रंग होते हैं वो हमारे पूरक रंग होते हैं, जो विरोधी रंग की तरह लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए लाल का पूरक रंग। अच्छा, लाल का पूरक तो फिर आप जान जाएंगे हरा होगा, क्योंकि लाल का विरोधी जो होगा वही पूरक होगा। विरोधी आप सुने होंगे ना, विरोधी का पूरक। और पीला रंग का पूरक मतलब विरोधी पीले का बैगनी हो गया। नीला का पूरक देखेंगे तो नारंगी हो जाएगा। उसके बाद तृतीयक रंग किससे बनता है? अच्छा, तृतीयक तो एकदम ईजी है, प्राथमिक और प्लस द्वितीयक, ये दोनों मिला लेंगे तो कौन सा बन जाएगा? तृतीयक बन जाएगा, एकदम ईजी है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था। और कौन सा रंग, कौन सा ठंडा रंग? ठंडा तो नीला है और नीले से जुड़ा हुआ, और हरा भी होता है वो भी। ठीक, और कौन सा रंग आपका, कौन सा गर्म रंग है? तो गर्म हमारा पीला है। कौन सा रंग गर्म है? पीला, क्योंकि लाल पहले होगा, लाल से जुड़ा हुआ नारंगी होगा, नारंगी से पीला होगा। क्योंकि याद रखिए, देखिए नारंगी में कौन कौन सा रंग? नारंगी में आपका लालापन थोड़ा सा होता है और पीलापन होता है, तो लाल और पीला हो गए। और किससे बनते हैं? समझ गए ना? तो बस ऐसे आपको समझ लेना है। रंग चक्र में कुल कितने भाग होते हैं? रंग चक्र में तो हम देखेंगे 12 भाग होते हैं, लेकिन ओस्ट वाले में कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। ध्यान देना, इसमें 12, इसमें 8 आपके होते हैं, और प्राथमिक में आपके 3 होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। हरा रंग किस श्रेणी में आता है? तो हरा रंग तो आपका द्वितीय श्रेणी में आता है, क्योंकि आपको पता है आर, उसके बाद आपका देखिए लाल, और उसके बाद नीला, उसके बाद आपका पीला, लाल नीला पीला, RBY, रूबी याद कर लीजिए। कौन सा? रूबी, रूबी 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 प्राथमिक रंग। फिर आपका नारंगी रंग किस श्रेणी में आता है? नारंगी रंग श्रेणी में किस में आता है? द्वितीयक में आता है, अभी तो हुआ ना। उसके बाद आप आ जाइए, बैगनी रंग किस रंग में आता है? बैगनी रंग, बैगनी रंग तो अब सोचेंगे कि बैगनी रंग कैसे बनता है, तो याद आ जाएगा कि आपको नीले का थोड़ा सा बैगनी में होता है। बैगनी में क्या होता है? नीला होता है, और नीले के साथ कुछ तो लाल होता है, तो इसलिए लाल और नीले का मिश्रण है। ठीक है, और एक कौन सा रंग बन जाएगा? तो आप दोनों की प्राथमिक रंग के मिला के तो कौन सा रंग बन जाता है? द्वितीयक रंग बन जाता है। कौन सा रंग? द्वितीयक रंग। तो आपको याद कर लेना है अभी, काला और सफ़ेद मिलाने से क्या बनता है? काला और सफ़ेद मिलाने तो वो तो धूसर रंग बन जाएगा। कौन सा रंग? धूसर रंग बन जाएगा। रंगों का गोलाकार क्रम कहलाता है। रंगों का गोलाकार क्रम जो होता है ना, वो हमारा रंग चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंग चक्र। शांति का भाव, शांति का भाव तो ठंडापन वही नीला होता है। उसके बाद ऊर्जा का प्रतीक, अच्छा ऊर्जा का प्रतीक तो लाल होता है, जिसमें ऊर्जा एनर्जी होती है। और उसमें कौन सा रंग? तटस्थ रंग होता है, तो धूसर होता है। देखिए धूसर होता है, काला होता है, ये सारी सफ़ेद होता है, ये सब कौन सा? तटस्थ रंग है। नहीं होगा धूसर मिलेगा। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? 3, प्राथमिक 3, द्वितीयक 3, और उसके बाद 6 तृतीयक। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? प्राथमिक रंग की संख्या हमारी 3 होगी।
ओके। ठंडे रंग जो होते हैं प्रकट क्या करते हैं? ठंडे रंग तो पता है कि शांति प्रकट करते हैं, एकदम आसान है। उसके बाद आपका आ जाता है गर्म रंग। गर्म रंग तो उत्साह होता है, ऊर्जा होती है। उसके बाद कला के तत्व वाले क्वेश्चन कुछ बताते हैं। कला के तत्व वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कला के तत्व वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कला के तत्व में कला के तत्व कितने होते हैं? तो कला के तत्व आपके 7 होते हैं, याद कर लेना। क्वेश्चन किसी भी बन जाए तो आप कर लेंगे। प्रकाश और छाया को क्या कहते हैं? प्रकाश और छाया को आप कहते हैं वैल्यू। मतलब प्रकाश और छाया को आप वैल्यू, मतलब आप जब प्रकाश और छाया दोनों को मिलाए तो वैल्यू होता है। और लाल नीला पीला कौन सा रंग होता है? तो पता है कि प्राइमरी होगा, यानी प्राथमिक होगा। हरा रंग किसका मिश्रण है? नीला पीला, वही बार बार। कला के सिद्धांत वाले क्वेश्चन देखिए, कला के सिद्धांत पर कौन से क्वेश्चन होते हैं? संतुलन का अंग्रेजी शब्द क्या है? संतुलन का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ये बात वही हुई कि अंग्रेजी बैलेंस तो आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप इसको नहीं देखना, आलेखन वाला देखना है। आलेखन का क्या अर्थ है? आलेखन का अर्थ है सजावटी रेखांकन। क्या अर्थ है? सजावटी रेखांकन। उसके बाद आपका आ जाइए ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग किया जाए। देखिए मैंने इस पीडीएफ को बहुत ही मेहनत से तैयार किया, बहुत टाइम लगा के तैयार किया है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ना तो हमारे आप व्हाट्सएप पर आइएगा, हम इसका व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ दे देंगे। इसके बाद मेरा 2-3 वीडियो आएगा, सभी के पीडीएफ का कुछ आपको थोड़ा सा चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आप केवल आपको बहुत ही लिमिटेड इसका मैंने प्राइज रखा है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बस आपको ओनली आपको मैं 3 पीडीएफ आपको दूंगा, 3 पीडीएफ दूंगा 49 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, 49 रुपये में 3 पीडीएफ आपको देंगे। तीनों पीडीएफ आपका कला से रिलेटेड रहेगा। इंपॉर्टेंट आपके चित्र रहेंगे। इंपॉर्टेंट चित्र मतलब आपका इंपॉर्टेंट चित्र कौन कौन से आएंगे, बना के नहीं दिखाया जाएगा उसमें। और उसके साथ इस आपका 120 OMR क्वेश्चन। उसके बाद इसमें तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नोट्स भी दिखाई दे रहा है ना, तो ये सारे और विद आंसर की के साथ। यहाँ पर देखिए भारतीय आपका वो त्रिभुज वृत्ति हो गया, यहाँ पर बताना भूल गया मैं। ज्यामितीय आलेखन में क्या होता है? त्रिभुज वृत्ति। सब भारतीय चित्रकार के बारे में अगर क्वेश्चन करते हैं तो शकुंतला चित्र के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। और 3 गर्ल्स चित्र किसका है? तो अमृता शेरगिल। और लोक कला में देखते हैं तो मधुबनी की चित्रकला। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर वर्ली चित्रकला में प्रमुख रंग सफ़ेद, मधुबनी चित्रकला, मिथिला का चित्रकला, अजंता एलोरा। तो अजंता एलोरा तो आपका ये सब प्रावधिक में आएगा, लेकिन देख लीजिए अजंता बौद्ध में। और लेरा की गुफाई 3 है। उसमें धर्मों की कितनी कला मिलती है? 3 कला मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन आते हैं, ये देख लीजिए। अभी ये बचे हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपको मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। मैं बहुत जल्द ही अगली वीडियो जस्ट पढ़ने वाली है, तो ज़रूर उसको भी देख लेना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने नोट्स के आधार पर समझा दी, अब जस्ट इसके बाद मैंने इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उसके बाद बता दें। ओके।